दिल्ली में सेवा पखवाड़ा में शामिल होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सीएम रेखा गुप्ता स्वच्छता ही सेवा में शामिल होंगी। अलग अलग जगह मंत्री भी श्रमदान करेंगे। बता दें कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा बीजेपी मना रही है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में, और उसी कड़ी में दिल्ली भी सेवा पखवाड़ा का हिस्सा है। सीएम रेखा गुप्ता शामिल होंगी सेवा पखवाड़ा में। अलग अलग जगह मंत्री भी श्रमदान करेंगे। तो श्रमदान में यानी कि जो उनकी तरफ से एक मैसेज दिया जाएगा कि राष्ट्र को स्वच्छ रखने के लिए प्रत्येक राज्य को स्वच्छ रखना ज़रूरी है, और प्रत्येक राज्य यूटी को स्वच्छ रखने के लिए हर ज़िले शहर को स्वच्छ रखना भी ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी स्वच्छ रखना ज़रूरी है। सेवा पखवाड़े का ये भी एक हिस्सा है। हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ज़्यादा जानकारी के लिए इसी दिन का रुख करेंगे। प्रणय, दिल्ली में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, सीएम रेखा गुप्ता शामिल होंगी, ये भी जानकारी मिल रही है। क्या कुछ जानकारी है, आज का कार्यक्रम कितना खास रहने वाला है, किन किन बिंदुओं को छुआ जाएगा? श्रमदान की भी बात की जा रही है, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल सौरभ, देखिए सेवा पखवाड़ा लगातार जारी है और इसी के तहत स्वच्छता ही सेवा जो अभियान है वो मुख्यमंत्री की तरफ से आज उसे चलाया जाएगा। पुरानी दिल्ली में कार्यक्रम होगा। जो जैन मंदिर है पुरानी दिल्ली में, वहां से लेकर और शीशगंज गुरुद्वारे तक मुख्यमंत्री स्वच्छता ही सेवा अभियान को निभाती हुई नजर आएंगी। वो श्रमदान करती हुई नजर आएंगी। इससे पहले एनडीएमसी के एरिया में कि अगर हम बात करें तो मेगा सफाई अभियान जो हाल ही में चलाया गया था उसमें वो शामिल हुई थी। इस आज की अगर हम बात करें तो जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, वो सीपी के हनुमान मंदिर में वो श्रमदान करते हुए नजर आएंगे। और एक यहाँ पर संदेश देने की सरकार की तरफ से कोशिश है कि स्वच्छता कितनी ज्यादा जरूरी है, और प्रधानमंत्री जो लगातार स्वच्छता अभियान को लेकर जनता बीच जाते हैं, जनता से अपील करते हैं, इस संदेश आगे बढ़ाते हुए यहाँ मुख्य तौर पर सफाई कितना जरूरी है और आप कितनी अहम है, ये भी एक संदेश के द्वारा दिया जाएगा। अपने कितने जिलों को चिन्हित किया गया? दिल्ली में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हों, जिस पर खासकर सरकार का फोकस रहे, क्योंकि दिल्ली में कूड़ा एक बड़ी समस्या बनी हुई है। राजनीति में परिवर्तन हुआ तो भी हमने देखा कूड़े के पहाड़ और जगह जगह वाटर लॉगिंग, कूड़ा, गंदगी, ये एक समस्या थी दिल्ली के लिए। क्या कुछ ऐसे स्पॉट भी चिन्हित किए गए हैं जिनके बारे में जानकारी आप इकट्ठा कर पाए हों कि उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है? हालांकि स्वच्छता तो पूरी तरह से रहेगी, हर क्षेत्र में होनी चाहिए, हर कोने में होनी चाहिए, लेकिन कुछ खास रखा गया है सरकार के द्वारा? बिल्कुल सौरभ, देखिए अगर हम बात करें तो आज पुरानी दिल्ली में मुख्य तौर पर यह अभियान चलाया जाएगा। और सौरभ, मुख्य तौर पर ये संदेश देने की कोशिश है कि स्वच्छता जो है वो सिर्फ सरकार का ही कार्य नहीं है, स्वच्छता आम लोगों का भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जहां रहते हैं, चाहे वो अपने घर की बात करें, अपने ऑफिस की बात करें, या जहां उनकी दुकान है, उनका बिजनेस है, वहां पर अपने आसपास की जगह को अगर वो खुद ही साफ रखेंगे तो दिल्ली को एक साफ और सुंदर जो राज्य है वो बनाया जा सकेगा। और लगातार ये जो अभियान है वो चलाया जा रहा है और उससे एक संदेश भी देने की कोशिश यहाँ पर आम जनता को की जा रही है कि स्वच्छता कितनी ज्यादा जरूरी है, साफ सफाई कितनी ज्यादा जरूरी है। प्रणय, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दिल्ली कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं? प्रवेश वर्मा का आपने नाम लिया, मुख्यमंत्री खुद रेखा गुप्ता पहुंचेंगी, इसके अलावा और भी कोई मंत्री हैं कैबिनेट के जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आज की अगर हम बात करें, हालांकि स्वच्छता जो मेगा सफाई कैंपेन चलाया गया था उसमें पूरी बीजेपी और पूरे कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री खुद शामिल हुई थी। आज जो अभी तक जानकारी मिल रही है वो मुख्यमंत्री और प्रवेश वर्मा की मिल रही है। मुख्यमंत्री पुरानी दिल्ली में इस अभियान को चलाती हुई नजर आएंगी, और अगर प्रवेश वर्मा की बात करें तो वो अपनी ही विधानसभा, नई दिल्ली विधानसभा में प्राचीन हनुमान मंदिर पर इस कैंपेन को चलाते हुए नजर आई। आपसे कितनी देर में शुरू होगा ये कैंपेन, इसके बारे में बताएं।
देखिए, सुबह 8 बजे का समय है जो निर्धारित किया गया है। सुबह 8 बजे से ये जो कैंपेन है वो शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अपने तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर आप बनाए रहें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।